वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को और इसके चेंज करने के तरीक़े को नरेशन के अंदर। देखेंगे कि कैसे चेंज होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस और उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर को इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर किसी को दुआ बद्दुआ देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। साधारण सी भाषा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जब हम किसी से कहते हैं कि खुदा तुम्हें खुश रखे, खुदा तुम्हारे दुश्मनों को गारत करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, तो इस तरह के जो सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें हम प्रे, विश, ब्लेसिंग, कर्स वाले सेंटेंस को हम देखते हैं या ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस को पहचानने के लिए नॉर्मली शुरुआत में मे इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन नॉर्मली जैसे मे गॉड ब्लेस यू। दूसरा इसके पहचानने का तरीका ये है कि उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं या कोई आशीर्वाद देते हैं, कोई ब्लेसिंग देते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम पर रहम करे। मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। इस तरीके से जब हम किसी को दुआ देते हैं। इसके अलावा हम किसी को बद्दुआ भी देते हैं, जैसे मे शी डाई सून, खुदा करे वो जल्दी मर जाए। मे यू डाई सून, खुदा करे तुम जल्दी मर जाओ। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, कभी कभी हम ऐसे सेंटेंस कहने पड़ते हैं या हम कहते हैं खुदा तुम्हारे दुश्मनों को गारत करे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। मैंने उसके पहचानने के तरीक़े को भी बता दिया है। आइए अब देखते हैं इसको चेंज कैसे करते हैं। थोड़ा ये डिफरेंट है और दूसरे सेंटेंस से, ध्यान देखिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली जो सेंटेंस शुरू होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, वो मे से शुरू होता है, लास्ट में ये वाला साइन होगा, याद रखिएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमारा हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। अच्छा, ये जो है ना, अब इस सेंटेंस को पहचानिए। ये दुआ है या बद्दुआ है या ब्लेसिंग है या क्या है, कर्स है। अगर ये कर्स है तो इन्वर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच के सिड को चेंज करते वक्त यहाँ पर ब्लेसिंग, कर्स, है ना, या प्रे करेंगे। मतलब जैसा ये सेंटेंस होगा ना, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, अब ये क्या है, दुआ ही है ना, तो शी प्रेड फॉर मी ऐसे करेंगे, शी प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए दुआ किया। या इस तरीके से करेंगे, शी ब्लेस्ड मी, उसने मुझे दुआ दिया। तो इसके एतबार से हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते वक्त सिड या कर्स या ब्लेस रखेंगे। ये सारे सेंटेंस आप रख सकते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे दुआ वाला सेंटेंस है तो हम कह सकते हैं ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए दुआ किया। अब ये क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, जैसे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस में बनाया था, वैसे ही अब इसको चेंज करना है। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाना है, जबकि हमने इंपेरेटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव के अंदर हमने दैट नहीं लगाया था, याद रखिएगा। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हमें दैट लगाना है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे स्टेप, वो ये है, दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि ये जो लिखा हुआ है मे यू लिव लॉन्ग, ये इसको आप असर्टिव में चेंज कर दीजिए। असर्टिव में चेंज करने का मतलब ये कि पहले सब्जेक्ट को ले आइए। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको चेंज करता हूँ, सीधा कर दीजिए इसको। यहाँ पे लिखा हुआ ना मे यू लिव लॉन्ग, तो इसको लिख दीजिए यू मे लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस हमारा हो गया सीधा। यानी सीधा का मतलब है कि सब्जेक्ट पहले ले आइए। अब जिस सेंटेंस को आपने सीधा किया है ना, उसी को चेंज करिए, इसको चेंज नहीं करिएगा, वरना आपके स्टेप्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के बारे में हमने क्या सुना है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किधर है, ये रहा। अब ये सब्जेक्टिव केस के अंदर है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होने के बावजूद यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के अंदर आएगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो ये क्या लिखा हुआ, आई। अब ये देखिए, मैं इसको देख के चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नज़र यहाँ रहनी चाहिए आपकी। यू को मैंने चेंज किया आई से, ऑब्जेक्ट को देखकर। और जैसा कि हम जानते हैं को मे को माइट में चेंज करते हैं, शैल को शुड को
शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लीव लॉन्ग। ये हो गया। अब जब ये सेंटेंस ऐसे चेंज होगा तो यहाँ पे ये वाला साइन नहीं बल्कि फुल स्टॉप होगा। ठीक होगी बात, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, मे यू डाई सून। अब ये देखिए, आपको देखते ही लग रहा है कि ये कर्स वाला है सेंटेंस, बद्दुआ वाला है। तो कैसे कहेंगे, शी कर्स्ड। अब यहाँ पर टोल्ड नहीं करेंगे या प्रे नहीं करेंगे, तो प्रे नहीं ना, ये तो बद्दुआ है ना, तो कर्स्ड करेंगे। क्या हो जाएगा, शी कर्स्ड हिम, उसने उसको बद्दुआ दिया है। ये वाला स्टेप याद रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट लगता है। अक्सर ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शन में आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि किन किन सेंटेंस के अंदर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। तो आप याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा है इसमें हम दैट का इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदले। तो देखिए क्या हो जाएगा, शी कर्स्ड हिम दैट। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो ये वाला सेंटेंस है उसको सीधा कर लीजिए। सीधा करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं जैसे लिखा हो ना, मे यू डाई सून, तो इसको सब्जेक्ट कर लिए, यू मे डाई सून। अभी हो गया सीधा। अब जब ये सीधा हो गया यानी असर्टिव हो गया तो हम इसको चेंज करेंगे। यही सेंटेंस है, बस सब्जेक्ट इधर उधर। आप यहाँ से भी हटा के कर सकते हैं, मतलब बस यू को इधर रख देना, मे को इधर रख देना। मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। अब हम इससे चेंज नहीं करेंगे, इससे चेंज करेंगे। अगेन मैंने बताया आपको ये क्या है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन का रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, हिम, तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब ये सारी बातें मैं कैसे जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसलिए कि मैं सब सारी बातें आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर पहुँचे हैं तो आपसे गुजारिश है आप पहले ही वीडियो पर देख लीजिएगा, पहले 2-4 वीडियोज़ नरेशन की आप देख लीजिएगा, तब आपको भी आसानी से समझ में आने लगेगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसलिए यहाँ पर मैं सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लिखकर यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा। ही क्या है, दैट ही। अब मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में, ये याद रखिएगा। मे को माइट में चेंज करते हैं, ये आपके जहन के अंदर होगा तभी ये सेंटेंस हो जाएगा। जैसे ही माइट डाई सून। ठीक होगी बात। शी कर्स्ड हिम, उसने उसको बद्दुआ दिया कि वो जल्दी मर जाए। ठीक है, ये ऐसा सेंटेंस। एक लास्ट सेंटेंस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस देख लीजिए। दे सेड टू मी, उन लोगों ने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू। अब ये सेंटेंस आपको देखते ही लगना चाहिए कि सेंटेंस ब्लेसिंग है। ब्लेस वैसे भी लिखा हुआ है, ब्लेसिंग है। तो कैसे करेंगे, दे ब्लेस्ड मी, दे ब्लेस्ड मी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया। किस बात का, कि खुदा तुम्हें अच्छा रखे। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इस सेंटेंस को सीधा करिए, गॉड माइट ब्लेस यू, क्योंकि सब्जेक्ट ये है ना, आशीर्वाद देने वाला कौन है, ये है। तो गॉड को सीधा करिए और मे को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस। अच्छा ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, ये इधर है। तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये देख लीजिए। तो मी है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे मी क्यों आया है, तो डेफिनेटली ये जिस केस के अंदर होगा ना वही केस के अंदर देखा इसको जाएगा, और इसका केस ऑब्जेक्टिव है, लिहाजा ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर होगा। एक और लास्ट स्टेप मैं आपको बता दूं, कभी कभी सेंटेंस के अंदर में नहीं होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कभी कभी ऐसा रहता है, शी सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, यहां पे मे नहीं रहेगा। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें मे से शुरू होते हैं। आपने क्या करना है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचान के यहाँ पे सिट के बदले कर्स, ब्लेसिंग, प्रे या विश लिखना है, क्योंकि ये डेफिनेटली ब्लेसिंग वाला सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, शी ब्लेस्ड मी। अब ये मैंने ब्लेस्ड कैसे लिखा, ये आपको इस वाले सेंटेंस को देख के, इन्वर्टेड कॉमा के बदले बार बार बता रहा हूं आपको दैट लिखना है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इधर का मे कहाँ गया। कभी कभी बगैर मे के भी बोल देते हैं, कभी कभी बगैर मे के भी सेंटेंस, जैसे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हें अच्छा रखे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपने एडिशनल मे ऐड कर देना है, मे गॉड ब्लेस यू। जब आप मे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, मे गॉड
ब्लेस यू। अब ये जब आपने लिख दिया, अब इसको सीधा कर दीजिए, यानी कि सब्जेक्ट को पहले ले आइए और इस वाले वर्ड को उधर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, गॉड मे ब्लेस यू। जब ये हो जाएगा गॉड मे ब्लेस यू, तो इसको आपने चेंज करना है, इस वाले सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करना है। ठीक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गॉड मे को माइट में, गॉड माइट ब्लेस। अच्छा, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये रहा मी। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस मी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये तमाम स्टेप्स और इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे क्या बनता है और उसको पहचानने का तरीका, और उसके अलावा उसको नरेशन के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका, सब आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड टाइम।